हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे मैक्सिको के लॉ मेकर्स ने यूएफओ हियरिंग के दौरान कुछ ऐसे अवशेष दिखाए जिसे देखकर दुनिया कह रही है कि ये क्या चीजें हैं। उसके बाद जानेंगे जेडब्ल्यूएसटी ने ढूंढ के निकाला एक ऐसा ग्रह जो बिल्कुल भी धरती जैसा है। आप कहेंगे धरती जैसे ग्रह तो बहुत सारे ढूंढे हैं, उसमें नया क्या है? इसमें कुछ नया है और मैं आपको ये बताऊंगा आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लुकअप। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि कैसे यूएस लॉ मेकर्स ने एलियन हियरिंग यानी यूएफओ हियरिंग के दौरान यूएफओस के बारे में क्या राज खोले। अब जानते हैं कि मैक्सिको के गवर्नमेंट ने तो कहर कर दिया है, और ये कहर इस तरह का है कि उन्होंने ना सिर्फ दावे किए बल्कि उन दावों के साथ कुछ ऐसे अवशेष भी दिखाए जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो अवशेष है वो टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के नहीं है, यानी ये हमारे धरती के नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब उन्होंने ये कहा कि ये अवशेष हमारे धरती के नहीं है, तब इन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये अवशेष एलियंस के हैं। पर अगर ये अवशेष हमारे धरती के नहीं है, यानी ये अवशेष अगर हम इंसानों से, हमारे इंसानों के डीएनए से मैच नहीं होते, तो ये आखिर क्या है? अगर आप गौर से इन अवशेषों को देखें तो आप पाएंगे कि इनके हाथों पर रिंग्स है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये श्रृंगार करने वाले लोग थे। अब भला इनको लोग भी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो इंसान नहीं है। मैक्सिको के इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी दावा किया है कि इनमें से एक जो अवशेष है उसके शरीर में उन्हें अंडे भी मिले हैं, यानी ये कोई अंडे डालने वाले यानी अंडों के द्वारा प्रजनन करने वाले जीव हो सकते हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे कि ये जो अवशेष मिले हैं ये बिल्कुल भी इंसान की तरह है, यानी इन्हें 2 हाथ है, 2 पैर है, उनके हाथों को 3 ही उंगलियां है, और उनका दिमाग कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है, यानी ये एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है जिनका दिमाग ज्यादा बढ़ गया हो। और इन्हें हमारे सामने लाया है मिस्टर मौसन ने, जो एक इंडिपेंडेंट यूएफओ जर्नलिस्ट है। इससे पहले भी मिस्टर मौसान ने नाज़का लाइंस का स्टडी करते समय पेरू में कुछ ऐसे अवशेष पाए थे जो बाद में पता चला था कि ये इंसान का बच्चा ही है। और इस बार इनका दावा बहुत स्ट्रांग माना जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो दावे किए हैं ये एक्सरे के साथ है, और जिसमें हमें एक अवशेष के अंदर अंडे जैसी कुछ चीजें दिख रही है। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, एक तो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन के हो सकते हैं, और दूसरी चीज हो सकती है कि ये नहीं हो सकते हैं। अब ये नहीं क्यों हो सकते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, ये इंसानों जैसी कोई प्रजाति हो सकती है जो विलुप्त हो चुकी हो। क्योंकि हमने डार्विन के सिद्धांत पढ़े हैं, हमें ये पता है कि हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो ऐसी कोई इंसान की या फिर इंसान जैसी ही दिखने वाली कोई ऐसी प्रजाति हो जो उस समय हमारे साथ रहती हो, 1000 साल पहले का ये कहा जाता है, तो उस समय ये हमारे साथ रहती हो और किसी कारण से वो विलुप्त हो चुके हो। और अगर ये विलुप्त हुई हुई प्रजाति है और जो ऑलरेडी एक मतलब अवशेष के तौर पर यानी ममीफाइड अवशेष के तौर पर डायमंड के जो खदानें हैं उसके अंदर लोगों को मिली है, तो हम इस पे नजर बनाए रखेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कहिए कि क्या ये एलियन सबको लगते हैं। चलो अब थोड़ा ऊपर देखा जाए। जेडब्ल्यूएसटी ने एक ऐसे प्लेनेट की खोज की है जो बिल्कुल भी धरती जैसा है। अब आप कहेंगे कि धरती जैसे प्लेनेट की खोज तो वो अक्सर करता रहता है, इस प्लेनेट में क्या खास है? तो भाई मैं आपको ये बताता हूँ कि इस प्लेनेट में हमें लाइफ मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। दोस्तों, जेडब्ल्यूएसटी ने जब इसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया तब हमें ये पता चला कि इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पर्याप्त पानी मौजूद है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं K218b नामक इस प्लेनेट की, जो हमारे धरती जैसा ही इसका स्टेलर रेडिएशन है, यानी धरती को जब आप दूर से देखेंगे तो आपको जो सिग्नेचर्स मिलेगी बिल्कुल इसी तरह का स्टेलर रेडिएशन हमें इस एक्सोप्लैनेट से मिल रहा है। JW के नियर सिस इंस्ट्रूमेंट्स ने जब इसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया तब हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के साथ ही मीथेन मिला है, और इसी के साथ ही हमें एक मिला है जादू एलिमेंट जिसे कहा जाता है डाइमिथाइल सल्फाइड। और दोस्तों, ये डाइमिथाइल सल्फाइड की खासियत ये है कि ये सिर्फ जीव यानी सजीव चीजों से बनती है, और इसी के साथ ही वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस प्लेनेट पर एडवांस लाइफ फॉर्म्स हो ना हो, लेकिन माइक्रोबियल लाइफ और समुद्री लाइफ बिल्कुल हो सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।